नमस्कार जोहार साथियों। आज इस वीडियो में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी गई है साथियों। दूसरी जो हम आप लोगों से आज इसमें बात करेंगे कि बारंबार ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट को प्रकाशित कर दी जाएगी, तो रिजल्ट पे रोक लगाने का तात्पर्य क्या है उस पर बातचीत करेंगे। तीसरी जो हम आप लोगों से बातचीत करेंगे साथियों, अभी आप निरंतर देख रहे होंगे कि अभी जो सरकार के द्वारा 15 तारीख को जो निकाली गई थी नोटिफिकेशन कि क्षेत्रीय भाषा में यानी घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और चौथी जो आप लोगों को बातचीत आज करेंगे साथियों, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक केस 1276 जो केस है जिसमें कि पारा शिक्षक हमारे जो बड़े भाई हैं उनके लिए इसमें बताई गई है कि हो सकता है कि आकलन पास पारा शिक्षकों को भी इसमें मान्यता दी जाएगी। और निरंतर कमेंट सेक्शन में जो भाई और बंधुओं के द्वारा हमको कहा जाता है कि आपके वजह से सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उसका तथ्य भी आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी और किनके वजह से हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधित की गई। अब हम आप लोगों से विस्तार से बातचीत करते हैं साथियों। सर्वप्रथम जो हम आप लोगों को जो बताए कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी गई है परिमल कुमार बनाम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आप इस बात को समझिए साथियों कि हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। हाईकोर्ट में हम लोग 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली से संबंधित निरंतर प्रयास किए और उसके प्रयास करने के बाद कई साथियों के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, जो हाईकोर्ट में पार्टी नहीं बने हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कैसे पार्टी बन सकते हैं। तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे थे साथियों। लेकिन देखिए कि हम लोगों का केस भी फाइल हो गया। मैं ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरे केस फाइल कर देने से हम लोगों की विजय प्राप्त हो गई। हम एक प्रयास कर रहे हैं और हम परिमल कुमार की पूरी टीम निरंतर यही प्रयास कर रही है कि राज्य में कैसे 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। आप तमाम जो कमेंट सेक्शन में जो भाई एवं बंधुओं को हम लोग देखते हैं, आपको क्या समस्या है? अगर हमारे टेट पास साथी जिनको लगता है कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है, पिछले 5-7 सालों से लगातार संघर्षरत हैं, अगर उन लोग और हम लोगों के साथ अगर किसी प्रकार की जाति की गई है सरकार के द्वारा, सरकार के किसी डिसीजन के द्वारा, या सरकार नज़रअंदाज जो कर रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट में आपको पता है कि टेट परीक्षा के आयोजन की जाती है। 2 साल बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे रहती है राज्य में। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन की सरकार आती है। हेमंत सोरेन के सरकार में भी आप लोग देखें कि आज तक क्या क्या हुआ है। हम उससे संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद न्यायालय के शरण में हम लोग जाते हैं और न्यायालय के शरण में जाने के बाद हाईकोर्ट से प्रथम ब्रांच से हम लोगों का एहसन पाठक सर के द्वारा हम लोगों का ऑर्डर मिलता है कि आप लोगों को सरकार को 6 हफ्ते में जवाब देना था। आप लोगों को पता है कि सरकार ने क्या जवाब दिया। सरकार ने जवाब दे दिया, संजय पात्र मुंडा का केस का हवाला देते हुए हम लोगों की बातों को नकार दी कि नहीं, हम लोगों के पास एक विशेषाधिकार है, सरकार इस विषय वस्तु पे अपनी नियम कानून बना सकती है। और उसके तहत अब 2022 की नियमावली लेके आई और 22 के तहत सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच में हम लोगों के द्वारा और हम लोगों के टीम के द्वारा जो हम लोगों का हाईकोर्ट का ऑर्डर था और जब सरकार के जवाब आ गए, हमसे सरकार की बातचीत हो गई। बातचीत करने के बाद पुख्ता हमारे पास सबूत था जिसके तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसमें बहुत सारे साथी छूट गए। हम आप लोगों को बता दें कि करीबन 2700 के संख्या में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। परिमल कुमार के साथ 2177 लड़का और हमारे ही द्वारा जो दूसरी जो एसएलपी की गई है उसमें भी समथिंग जो रेस्ट अभ्यर्थी हमारे थे उसमें इंक्लूड कर दी गई है। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है, बहुत सारे जिला अध्यक्ष और तमाम साथी, बहुत लोग घबरा रहे हैं या बहुत लोग छूट गए हैं जो हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए थे। आप लोगों को बता दें कि साथियों कि हम लोगों की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट जैसे ही खुलेगी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद हम लोगों की सुनवाई, प्रथम सुनवाई होगी। तब हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा केस खड़ा होगा कि हमारा केस खड़ा नहीं होगा, कि हमारी केस समाप्त हो जाएगी, कि हमारी केस डिसमिस हो जाएगी, या हमारे भी केस में आगे जो जज साहब हैं उनको सुनने में इंटरेस्टेड हैं, या हमारे मुद्दा को लेके, हमारे मुद्दा में जो भी हम लोग कहना चाह रहे हैं, जो भी हमारे ग्रीवांसेस है उस ग्रीवांसेस को सुना जाएगा और उसके तहत न्यायिक प्रक्रिया में जो भी व्यवस्थाएं दी गई है उसके तहत हम लोगों को डिसीजन होगा साथियों। मैं बिल्कुल आप लोगों को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम केस जीत जाएंगे या केस हार जाएंगे। हम और हमारी पूरी टीम निरंतर प्रयास कर रही थी। जिस तरह से सीटेट पास बंधुओं के द्वारा
निरंतर प्रयास किया गया और जिस तरह से हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधित की गई, उसके अनुरूप जो हम लोग कार्य किए उसको आप लोगों के समक्ष है, आप लोगों को दिख रहा है कि क्या क्या हुआ साथियों। दूसरी जो हम आप लोगों से बात किए थे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। अभी जो 1 to 5 का एग्जामिनेशन कुछ बच्चों का बचा हुआ है, हमारे कुछ साथियों का, और उसके बाद 6 to 8 का एग्जाम कंडक्ट होगा। आप देख रहे हैं लगातार सरकार नोटिस पे नोटिस निकाल रही है। जितनी हड़बड़ाहट में है सरकार, इसका मूल कारण क्या आपको तो पता है कि चुनाव नजदीक है, विधानसभा का भी चुनाव नजदीक है। अभी जो ये चुनाव का समय चल भी रहा है, आप लोगों को पता है कि अंतिम चरण की एक लास्ट चुनाव केवल बच गई है, जो 1 तारीख को पोलिंग होनी है। अब आप लोग सरकार के पास बहुत कम समय है और इसीलिए सरकार बहुत हड़बड़ाहट में है साथियों कि निरंतर करते जा रही है। हम आप लोगों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट पे स्टे लगाई गई है। रिजल्ट पे स्टे लगाने का तात्पर्य सीधी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगा दी गई है। किसी भी कीमत पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं की जा सकती है। जो सरकार के वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार के वकील को बकायदा ऑर्डर दिया जाता है, और सरकार के जो वकील होते हैं, झारखंड सरकार के जो वकील होते हैं, वो यहाँ पे जाके गवर्नमेंट बॉडी को वो इत्तला करते हैं, जानकारी देते हैं कि ऐसे ऐसी नोटिस है, ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट दी गई है साथियों। साथ साथ में हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोग भी अपना रिप्रेजेंटेशन बना के ऑर्डर कॉपी को अटैच करके ऑलरेडी दिए हुए हैं साथियों, उसकी भी साक्ष्य हम आप लोगों को, और अगर अभी भी कुछ त्रुटि रह गई है तो जेएसएससी में नहीं दे सके थे साथियों, जेएसएससी में भी बहुत जल्द हम लोग 2-3 दिन के अंदर उसको भी हम प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। नियुक्ति प्रक्रिया में रोक का सीधी मतलब है, ना ही आपकी मेगा सूची बनेगी, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ना ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अगर ये सारा प्रोसेस हो जाता तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की एक कारण बन जाती, लेकिन वो साथियों नहीं हुआ। बारंबार आरोप लगाया जा रहा है कमेंट सेक्शन में और बहुत जगह बोला जा रहा है कि हमारे वजह से सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया रोक लगा दी गई, या परिमल कुमार के वजह से आज तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हम लोगों की जो सहायक आचार्य की नियुक्ति जो होनी थी साथियों, आप लोगों को पता है कि 20 दिसंबर को हम लोगों का नोटिस आया था साथियों। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 20 दिसंबर को जो नोटिस आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 12 तारीख से लेके 31 तारीख तक हम लोगों का फलना एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। और आप लोग अब उसके बाद हम लोगों का पूरी तरह से तैयारी, सभी लोग तैयारी में जुट गए थे। जो भी होना था, नहीं होना था, सब लोग स्वीकार कर चुके थे और स्वीकार करने के बाद अपनी अपनी तैयारी में निरंतर लगे हुए थे। उस बीच में हमारे विरुद्ध कौन गया सुप्रीम कोर्ट? अगर आप बोलेंगे तो हमारे ही भाई बंधु गए, हम भी तो झारखंडी भाई बंधु थे। हमारे बारे में किसने विचार किया? आपको लगा कि आपके अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है तो आप लोग गए हाईकोर्ट के दरवाजे, और हाईकोर्ट के दरवाजा जाने के बाद आप लोगों को सीटेट को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। ना कि केवल सीटेट को दी जाती है, सीटेट के साथ साथ झारखंड का जो ये मैप है साथियों, आप लोग देखिए झारखंड के मैप, और इसके इर्द गिर्द जितने भी राज्य टच कर रहे हैं, इसकी सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य, सभी राज्य टेट को भी यहाँ पे मान्यता दे दिया गया। अगर सभी राज्य टेट को मान्यता यहाँ पे दे दिया गया तो क्या झारखंड टेट को मान्यता दिया गया है किसी अदर राज्य में? तो बताइए ये किस प्रकार का आदेश था? माननीय हाईकोर्ट का आदेश था तो हम लोगों को स्वीकार था, मानना था। अब 10 तारीख को आप नोटिस देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे इस नोटिस को देखिए, किनके वजह से सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगाई गई, किनके वजह से हमारा परीक्षा नहीं हो पाया। नहीं तो जेटेट पास 2016 पास अभ्यर्थियों की परीक्षा तो 12 जनवरी को ही कंडक्ट हो जाती, संभवतः आज तक नियुक्ति प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाती। जिस तरह सरकार आनन फानन में इतनी हड़बड़ाहट में थी और आज तक सभी लोग अपने अपने विद्यालय में होते। हमने आपके अगर आपके क्षेत्र अधिकार की बात है तब तो आप कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट से ऑर्डर लेके हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगा दे रहे हैं और आपको मान्यता मिल जा रही है। लेकिन यही जब हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे साथ जाति की जा रही है, या हमें एक भी अवसर नहीं दिया गया है, आपको 7 साल से यहाँ पे टेट नहीं लिया गया, तो आप लोग अपने तरीका से लड़ रहे थे। जब मैं ये कह रहा हूं कि 7 वर्षों से निरंतर पास होके सारी योग्यता रखने के बावजूद भी हम लोगों को एक अवसर नहीं दिया गया, और इसके विरुद्ध और हम लोग भी अपने सर्वोच्च न्यायालय का जो दरवाजा होता है, जो संविधान, भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है, उस व्यवस्थाएं के अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हमारी प्रथम हेयरिंग में ही आप लोगों के समक्ष पता है कि क्या होता है। हम लोगों को झारखंड सरकार को नोटिस इशू कर दिया जाता है। आपको पता है कि एसएलपी
किसी भी कीमत पे 100 SLP अगर की जाती है, मुश्किल से 2 या 3 SLP एक्सेप्ट होता है साथियों। लगा फर्स्ट न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इस केस में कुछ न कुछ तो त्रुटियां हो रही है, कुछ न कुछ तो बात है, इसलिए तो नोटिस इशू किया गया, इसलिए तो आप लोगों को भी पक्ष रखा जा रहा है, हम लोगों के द्वारा भी पक्ष रखा जा रहा है। बैकडोर से जो भी करने की प्रयास की जा रही है, आपकी वो प्रयास बिल्कुल और बिल्कुल विफल होगी। मुझे पता है और आपको भी पता है, जो इस केस को लीड कर रहे हैं उधर से और हम अपने तरफ से लीड कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है या क्या प्रयास किया जा रहा है। मेरे तरफ से बिल्कुल और बिल्कुल संवैधानिक तौर पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं दी गई, जो भी न्यायालयिक प्रक्रिया है, उसके पर हमको पूरा विश्वास है और जो भी सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन होगा उसको हम लोग बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार करेंगे। अगर आप लोग एक तर्क ये रखते हैं तो आप लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि न्यू जेटेट यहाँ पे कंडक्ट हो जाए। अगर टेट कंडक्ट हो जाता है यहाँ पे तो सारा मामला ही सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सहायक आचार्य की जो परीक्षा होने वाली थी 12 तारीख से, पुनः आप लोग स्क्रीन पे देखें 12 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उस परीक्षा को बाधित किसके वजह से किया गया, किसने बाधित किया, उसका नाम भी आप लोग पढ़िए। लेकिन हम लोगों की तरफ से अभी तक एक बार भी परिमल कुमार की ओर से कम परीक्षा पे रोक नहीं लगाई गई है। नियुक्ति प्रक्रिया के पे अवश्य रोक लगाई गई है हमारे माध्यम से, क्योंकि हम लोगों को न्याय चाहिए साथियों। जो भी हो, एक बार फाइनली बहस हो जाए, डिस्कशन हो जाए, उसके बाद जो भी हम लोगों को न्याय मिलेगा हम लोग को वो स्वीकार होगा। साथियों, आप लोग नया जेटेट का मांग करते, आपको नया जेटेट का अगर ऑर्डर आ जाता उसमें तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सीटेट के साथ साथ झारखंड के आसपास के सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को भी मान्यता यहां पे दे दिया गया। आप लोग खुद विचार कीजिए, क्या जो टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 13 में या 16 में, उनके साथ जाति नहीं की गई? क्या उनके साथ जाति नहीं हुई है आज तक? क्या आप लोगों को लगता है कि 2016 टेट पास वालों के साथ सही किया गया? राज्य सरकार के द्वारा कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, किसी सरकार ने हम लोगों के साथ कुछ न्याय किया? नहीं किया साथियों। इस वजह से हम लोगों को ये तरीका अपनाना पड़ा, अंततः हम लोगों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो चल रही है साथियों, घंटी आधारित शिक्षकों की बात चल रही है। निरंतर फोन कॉल्स हमको आ रहे हैं, निरंतर लोग परेशान हैं कि जब टेट पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं, चाहे वो सीटेट पास हो चाहे जेटेट पास हो, लेकिन हमारी तो इतना ही कहना है, जो जेटेट पास अभ्यर्थियों को अगर राज्य सरकार की किसी नियुक्ति प्रक्रिया में अगर प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो बिल्कुल टेट पास अभ्यर्थियों के साथ ये धोखा है। निश्चित राज्य सरकार के द्वारा जो भी आप लोग ये स्क्रीन पे देखिए, जो भी ये नियमावली निकाली गई है कि पॉइंट बेसिस पे शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति होगी। अगर पॉइंट बेसिस पे शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत भी आपको पता है कि टेट पास करने के बाद उसमें दिया गया था कि आप अगर पास करते हैं तो 2 पॉइंट मिलेगा, उससे अगर अधिक मार्क्स लाते हैं तो आपको 4 पॉइंट मिलेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं उसमें दी गई थी। और अगर आप राज्य में टेट पास अभ्यर्थियों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, आप बोलते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी, आप दिखा रहे हैं उस लेटर में दिखा रहे हैं कि 13% समथिंग उसमें आप रिडक्शन दिखा रहे हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि जो उस क्षेत्रीय भाषा में टेट उत्तीर्ण है उसके पास भी योग्यता है। कम से कम जेटेट 2016 एवं 13 पास अभ्यर्थियों को भी इसमें जोरदार तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप लोगों का जिस तरह निरंतर मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं, परिमल कुमार और परिमल कुमार की पूरी टीम इस पे जल्द ही मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी और मीटिंग करने के बाद अगर हम लोगों की सहमति बनती है, निश्चित तौर पर आप लोग धैर्य बनाए रखें, मजबूती से और पूरी दमदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़क पे भी लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय के शरण में भी जाके इस लड़ाई को लड़ेंगे। केवल आपका हम लोगों को सहयोग देने की जरूरत है कि 2013 में जो टेट पास किए हैं और 2016 में जो टेट पास किए हैं साथियों, हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक लोग तक हम लोगों की सूचना को प्रकाशित करें, ताकि इस लड़ाई को हम लोग जो लड़ने की जा रहे हैं, अगर आप घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं और टेट पास अभ्यर्थियों को नजरअंदाज करते हैं तो बिल्कुल टेट पास संघ इसके लिए चुप नहीं बैठेगी। ज्ञापन भी लगातार देंगे, सड़क पे भी आंदोलन करेंगे और न्यायालय के शरण में भी हम लोग जाने का काम करेंगे। तीसरा जो हमारे बड़े भाई हैं, टेट पास पारा शिक्षक हैं। टेट पास पारा शिक्षक जो हमारे बड़े भाई हैं या जो आकलन पास हमारे पारा शिक्षक हैं, वो जो बड़े भाई हैं, उनके द्वारा भी एक केस किया गया था और सुनते हैं कि 15 जुलाई के लिए एक ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। 1276 उसका केस नंबर है साथियों। 1276 के केस नंबर में ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है कि
आकलन को भी टेट के समतुल्य मान्यता दिया गया है और सहायक आचार्य की जो परीक्षा अभी चल रही है इस परीक्षा में भी उनको मौका दिया जाएगा। इसका साफ साफ मतलब है कि पुनः कहीं अगर ऐसा सच में हो जाता है तो फिर से सहायक आचार्य की जो परीक्षा अभी हो रही है उस पर रोक लगा दी जाएगी साथियों। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो अभी सहायक आचार्य की परीक्षा जो चल रही है इस पे अगर ऑर्डर आ जाता है तो निश्चित तौर पे फिर से रोक लग जाएगी और इसमें भी परिमल कुमार का कोई योगदान नहीं है साथियों। जिनको भी लगता है कि आपके अधिकार के साथ किसी प्रकार का हनन हो रहा है, अगर आपके साथ किसी प्रकार की जाति हो रही थी, भारतीय संविधान में जो भी व्यवस्थाएं दी गई है उसका आप लोग भी स्वतंत्र इस्तेमाल करने के लिए, और मैं भी स्वतंत्र हूँ और हमारी पूरी टीम भी स्वतंत्र है साथियों। मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा है कभी भी किसी भी हालत पे कि आप लोग गलत कर रहे हैं या आप लोग सही कर रहे हैं। मुझे जो लगता है मैं अपना कार्य कर रहा हूं साथियों। मैंने कभी भी किसी को अनजाने में भी कभी किसी को दुख पहुंचाने का कोशिश नहीं किया है साथियों। आप भी झारखंडी भाई हैं हमारे, हम भी झारखंडी भाई हैं हमारे। हम चाहते हैं कि जो भी सही हो न्यायालय के शरण में उसकी निर्णय ली जाए। जितने भी हमारे बड़े भाई पारा शिक्षक हैं जो निरंतर फ़ोन कॉल्स मुझे कर रहे हैं उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो टेट पास हमारे 2016 के पारा शिक्षक भाई बंधु क्यों नहीं हो, और जो भी जो आकलन पास किए हुए हैं पारा शिक्षक उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी की बात है, लेकिन जो टेट पास पारा शिक्षक हैं उनके लिए बहुत चिंतन का विषय ये जरूर है। और हमारे लिए भी ये चिंता का विषय, अगर किसी प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगती है तो हम और हमारी पूरी टीम इस पे अवश्य चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इसका जो भी फलाफल निकलेगा मीटिंग का फिर उस पर हम लोग भी विचार विमर्श करेंगे साथियों। बहुत कम वक्त हमारे पास भी है और आप लोगों के पास भी है। बस मैं अपनी बातों को एक शब्द बोल के समाप्त यहीं पे करूंगा साथियों। शौक नहीं है कि मैं खुद अपने आप को अब साबित करूं, आप जो समझ ले बस वही हूं मैं साथियों। अब मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।